अहमदाबाद सूरत से दिल्ली तक सुपर बुलेट ट्रेन भी साथ साथ आ रही है, लेकिन आ गई। और अब ये क्रोनोलॉजी इसलिए समझनी जरूरी है कि नियत क्या थी सरकार की। स्पष्ट रूप से जब राहुल गांधी जी ने इस देश की भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार के मामले को सदन के और देश के सामने उजागर किया और उस भ्रष्टाचार पे जेपीसी के गठन के बाद जांच की मांग करी, तो उनकी आवाज को दबाने के लिए सरकार ने, हमारा ये कांग्रेस पार्टी का आरोप है सरकार, और ये कोई एक ही कोई वाकया नहीं, कोई ये हमारे दल के नेता है राहुल जी, उनकी आवाज को सरकार ने निशाने पे लिया है। लेकिन आज जो सरकार की कार्यशैली पिछले कुछ वर्षों में सामने आई है, देश में कोई भी विपक्ष की मुखर आवाज जो सरकार के भाजपा के भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए उठती है, सरकारी तंत्र हमलावर हो जाता है। जांच एजेंसियां, आज जांच एजेंसियों की कार्यशैली में प्रश्न चिन्ह है कि वो कितनी स्वतंत्रता से और कितनी सरकार के दबाव में वो कार्य करती हैं, लेकिन सरकारी तंत्र हमलावर हो जाता है। उन आवाजों को निशाने पे लिया जाता है, उन आवाजों को दबाने के सरकार द्वारा सारे प्रयास किए जाते हैं। चाहे वो जांच एजेंसियों के दुरुपयोग की बात हो, सरकार उनका दुरुपयोग करने से परहेज नहीं, चाहे वो संवैधानिक संस्थाओं को प्रभावित करने की बात हो, हर रूप से विपक्ष की कोई भी मुखर आवाज जो सरकार के विरोध में और सरकार के व्यापक भ्रष्टाचार के खिलाफ उठती है, उस आवाज को ये सरकार निशाने पे लेती है। और जिसमें अगर देश में बेबाकी से, ईमानदारी से और सच्चाई से पूरे मामले को देश के सामने रखने के लिए अगर एक आवाज उठाई तो वो राहुल गांधी जी ने उठाई और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग करी, और उसके बाद संपूर्ण विपक्ष एकजुट हो गया इस मांग को लेकर। हम देश के तमाम विपक्षी पार्टियों का भी धन्यवाद करते हैं, और हम इस कदम को प्रजातंत्र बचाने के लिए, इस देश में भाजपा के भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ने के लिए हम इस कदम को स्वागत योग्य सभी पार्टियों का मानते हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जो मांग है उसके लिए सारी पार्टियां एक आई। हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि अगर इतना भ्रष्टाचार हिडनबर्ग रिपोर्ट में जो खुल के देश के सामने जो मामले आए, आपने देखा लाखों करोड़ रुपए निवेशकों किस रूप से डूबे, एलआईसी, एसबीआई के हजारों करोड़ रुपए किस रूप से अदानी ग्रुप के अंदर इन्वेस्ट किए गए देश के सामने। तो जब इस तरह के सारा मामला जब देश के सामने आए, प्रश्न चिन्ह उठे, सवाल उठे, तो क्या विपक्ष का राष्ट्र हित में, किसी निजी हित में नहीं मगर राष्ट्र हित में, क्या विपक्ष जांच की मांग भी नहीं कर सकता? क्या इस देश में इस प्रकार के व्यापक घोटालों की जब खबरें आए तो क्या एक निष्पक्ष जांच की मांग करना भी देश हित में नहीं है? क्या ये भी एक अपराध हो गया है देश में? इसमें कुछ प्रश्न हैं। अब मैं उन प्रश्नों पे आता हूं जो ये मामला उठाया। राहुल जी ने जो प्रश्न उठाए, उन्होंने 2 सवाल पूछे सदन के अंदर, और ये हमारी प्रेस की जो स्टेटमेंट आएगी उसमें आपको मिलेगा। पहला उन्होंने एक सवाल पूछा कि ये जो शेल कंपनियां हैं, इसमें 20,000 करोड़ यानी कि $3 बिलियन ये कहां से आए और ये किसके हैं? प्रश्न चिन्ह। क्या इसमें, क्या जो एक रिपोर्ट आई है कि इसमें एक चीनी नागरिक भी को शामिल है कि नहीं है? प्रश्न चिन्ह। क्या इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? डिफेंस के क्या कॉन्ट्रैक्ट बिना किसी तजुर्बे के इस रूप से जो दिए गए वो क्या सही दिए गए? प्रश्न चिन्ह। क्या उसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या जांच की मांग करना राष्ट्र हित में नहीं है? और अगर देश का विपक्षी जांच की मांग नहीं करेगा इस मामले में, तो कौन निष्पक्ष जांच की मांग करेगा? उसके बाद पूछा कि मोदी सरकार का और इस उद्योगपति समूह
का क्या रिश्ता है? तमाम प्रदेश सरकारों द्वारा विभिन्न रियायतें इस समूह को दी गई, भाजपा सरकारों द्वारा, केंद्र की सरकार द्वारा विभिन्न नीतियों के माध्यम से रियायतें इस विशेष उद्योगपति समूह को दी गई और दी जा रही हैं, जिनके बारे में राहुल गांधी जी ने कई उदाहरण सदन में दिए। रक्षा उद्योग से लेकर हवाई अड्डों तक, श्रीलंका, बांग्लादेश में दिए गए बयानों से लेकर ऑस्ट्रेलिया में जहां स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रधानमंत्री जी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन और इस समूह के जो अध्यक्ष हैं उनको उनकी बैठक को लेकर और वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक प्रोजेक्ट, कोल माइन के प्रोजेक्ट को लेकर $1 बिलियन का ऋण स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा स्वीकृत करने को लेकर ये जो प्रश्न चिन्ह सारे हैं कि भाई ये क्या, किस पॉलिसी के तहत, और ये क्या भारत देश के लोगों का पैसा था, क्या इस पे निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, और क्या जांच की मांग करना, बार बार मैं वो कहना चाहता हूँ, क्या जांच की मांग करना राष्ट्रहित में है कि नहीं है। और जो विपक्ष में कोई नेता अगर यदि जांच की मांग करे तो क्या सरकार उसको, उसकी आवाज़ को दबाने के लिए तंत्र का इस प्रकार से दुरुपयोग करे? क्या ये ठीक है? इसी प्रकार से ये 2 प्रश्न उन्होंने मुख्य रूप से उठाए, बाकी तो बहुत से प्रश्न हैं, मगर एक मैं अंतिम बात करते हुए अपनी जो हमारा को जो कहना है वो हम, बाकी जो प्रश्न आपके होंगे, अंतिम भाजपा की मैं बात कहूँगा, राजनीतिक बात। भारतीय जनता पार्टी ने जिस दिन से ये बात उठाई है, कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने और देश के तमाम विपक्षी दलों ने एक साथ एकजुटता से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी की मांग की है, इस पे पूरा इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उसी दिन से भाजपा ने निशाने पे लिया है। लेकिन भाजपा को ये नहीं समझ में आ रहा कि राहुल जी को और कांग्रेस पार्टी को निशाने पे लेने के लिए किस फार्मूले से निशाने पे लिया जाए, वो खुद ही कंफ्यूज। पहले उनको निशाने पे लिया कि राहुल जी माफ़ी मांगे, विदेश में क्या है कि भाई विदेशी ताकतों का हस्तक्षेप हो हिंदुस्तान में। राहुल जी ने जबकि बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि ये हमारे अंदरूनी मामले और हम अंदरूनी लड़ाई हमारी पार्टी लड़ने में सक्षम है और हम लोग अंदरूनी हम लड़ाई लड़ने में हमारा देश सक्षम है। तो ये उन्होंने वहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा, कहीं प्रश्न ही नहीं। लेकिन पहले उन्होंने वो हमलावर हो गए कि राहुल जी विदेशी धरती पे कुछ कहा है, उसको लेकर फिर उन्होंने कहा कि ओबीसी का मुद्दा है। बीजेपी खुद ही कंफ्यूज है, वो केवल आवाज़ दबाने के लिए तरह तरह के, आप समझ सकते हैं कि ये भी इनकी नीयत को का पर्दाफाश होता है भाजपा की कि केवल वो आवाज़ दबाना चाहती है, कोई एक मुद्दे पे नहीं टिके वो, फिर दूसरा मुद्दा उठा लेगी तो ओबीसी के खिलाफ बोल रहे हैं, जबकि सब जानते हैं उनका भाव कोई ओबीसी के या किसी वर्ग विशेष के बारे में कोई टिप्पणी करने का ना था ना हो सकता। वो केवल और केवल भाजपा के भ्रष्टाचार को उजागर करने का उनका भाव था। देश समझता है, देश हर बात को, हर वाक्य को और हर व्यक्ति की भाव को, भाषा को समझता है। मगर उन्होंने कहा कि ओबीसी का मुद्दा है। फिर डिस्क्वालीफाई की बात आ गई कि उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया कि भाई कानून। तो ये मैं समझता हूँ कि ये भाजपा की नीयत को, बीजेपी की नीयत को, जो उन्होंने एकदम से राहुल जी को निशाने पे और राहुल जी पर भाजपा राजनीतिक प्रहार, मगर प्रहार करते करते उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि प्रहार क्या, किस स्ट्रेटजी के साथ, किस फॉर्मूले के साथ करें। तो उनकी नीयत दोबारा से स्पष्ट रूप से सामने आती है, नीयत केवल आवाज़ दबाने के लिए। और मैं अंतिम वाक्य कहते हुए अपनी बात समाप्त यही कह के कहूँगा कि देश के विपक्ष की और कांग्रेस पार्टी की और ख़ास तौर पर राहुल गांधी जी की आवाज़ ना दबी और ना दबाई जा सकती, क्योंकि ये सत्य की आवाज़ है। अगर राष्ट्रहित की कोई बात आएगी तो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग ये बात उठाएंगे। राष्ट्रहित के मामलों पे
देश में भ्रष्टाचार के मामलों में राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी समझौता ना कभी किया, ना कभी करेंगे। ये बात कहते हुए हमारी अपनी जो